Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we're gonna compute the cumulative frequency distribution for the following data. So if you guys are new on my channel, please subscribe it and share it with your friend. So guys, इस वीडियो में हम आपके cumulative frequency distribution के ऊपर बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज ये आपका डाटा गिवन है, इसको हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में पहले इसको क्या करना है, एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में से बनाना है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज सी आई, जो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसे सी एफ कह लो या फिर आप सी आई कह लो। सी आई दैट इज क्यूमुलेटिव इंटरवल, राइट। तो उसको बनाते कैसे हैं उसके बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं आज। तो सबसे पहले गाइज इसमें कुछ बातें आपको याद रखनी होती हैं कि इसमें जब आप इसके इंटरवल डिस्ट्रीब्यूशन में बनाते हैं या फिर आप कहते हो कि हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक वर्ड होता है क्लास, राइट। क्लास। नाउ क्लास क्या होता है? क्लास आपका होता है अंडर रूट ऑफ एन। व्हाट डू यू मीन बाय एन? एन इज नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म इन योर डाटा। तो जब हम इस डाटा की बात करते हैं तो हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म को काउंट करेंगे, राइट। तो नंबर ऑफ टर्म को हम काउंट करते हैं, दैट इज 4 टर्म, ये 4 4 4 4 4 एंड 1। तो ये कितने हो गए? ये आपके हो गया 4 4 6 4, राइट। 4 4 4 that is 4 4 जा 16 and 4 that is 20 24 and 1 25। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कितनी आ चुकी हैं? 25। तो डेट मीन जो हमारा क्लास होगा रूट ऑफ 25 विच इज इक्वल टू 5। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्लास क्या होता है, राइट। नाउ क्लास होता है कि आप जिस पार्शन में उस चीज को डिवाइड कर रहे हो वो आपकी क्या कहलाता है? क्लास कहलाता है, राइट। जैसे किसी भी चीज में आप किसी भी चीज को फर्दर डिवाइडेड करते हो वो आपकी क्लास कहते हैं। वो आपको एक बताता है कि आपके जो एक तरीके से आप ब्लूप्रिंट कह सकते हो, राइट। सो ब्लूप्रिंट को आप कहते हैं आपका क्लास होता है। तो जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, सबसे पहले आपको क्लास का रिक्वायरमेंट होती है। तो क्लास क्या होता है आपका? अंडर रूट ऑफ एन, एन इज द टोटल नंबर ऑफ द टर्म। नाउ उसके बाद आपको निकालनी होती है क्लास विड्थ। क्लास विड्थ। नाउ क्लास विड्थ क्या होती है आपकी? क्लास विड्थ निकालने का आपके पास फॉर्मूला होता है रेंज डिवाइडेड बाय क्लास। क्लास तो गाइस हम ऊपर निकाल ही चुके हैं, डेट इज 5। रेंज क्या होता है आपका? यहां पर मैं बताता हूं आपको। रेंज होता है डेट इज हाईएस्ट टर्म माइनस लोएस्ट टर्म, राइट। हाईएस्ट टर्म माइनस लोएस्ट टर्म। नाउ जब मैं डाटा में देखता हूं तो डाटा में मैं देखता हूं सबसे लोएस्ट टर्म तो मेरे को दिखी जाती है, डेट इज 1। 1 इज क्या है? हमारी लोएस्ट टर्म। सबसे हाईएस्ट टर्म में देखता हूं, देखते 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 मेरे को पता चलता है कि जो 19 है इस डाटा में वो क्या है? सबसे ज्यादा क्या है? हाईएस्ट टर्म है, राइट। सबसे ज्यादा क्या है? सबसे जो बड़ी टर्म है वो क्या है आपकी? 19 है, राइट। और सबसे छोटी क्या है आपकी? 1। तो हमारा रेंज क्या हो जाएगा? रेंज हमारी हो जाएगी क्या? डेट इज हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, राइट। सो हाईएस्ट आपकी कितनी है? 19। लोएस्ट कितनी है? 1। 19 माइनस 1 18। ये हमारे पे वैल्यू किसकी आ गई है? रेंज की। रेंज की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं 18। क्लास की वैल्यू कितनी आ रही थी हमारे पे? 5 विच इज इक्वल टू 5 3 जा 15 एंड 5 6 जा 30। ये चीज हमारे पे क्या आ गई? ये आपके पास आ गई है विड्थ और ये आपके पास आ चुकी है क्लासेस। नाउ अब आपको समझ में आएगा क्लास और क्लास विड्थ क्यों निकालते हैं। गाइस हमेशा याद रखना, कई बार क्या होता है जब भाई मैं डिवाइड कर रहा होता हूं तो मेरे को क्लास इंटरवल चाहिए होते हैं। क्लास इंटरवल अनदर टर्म। क्लास इंटरवल वो टर्म्स होती हैं कि आप किसी भी चीज को जो आपको डाटा गिवन है उसको आप किस तरीके से
डिवाइड कर रहे हो छोटे छोटे पार्ट्स में, राइट। छोटे छोटे पार्ट्स में जिस हिसाब से आप उसे डिवाइड करते हो वो आपका क्या कहलाता है, क्लास इंटरवल। नाउ क्लास इंटरवल बनाने में आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या पड़ता है, आपकी क्लास विड्थ। और कितनी क्लास बनेंगी उससे आपको पता चलता है, किससे, क्लासेस से। अभी हम आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको आता जाएगा। तो यहां पर मैं आपका एक टेबल बना लेता हूं, डेट इज ये हमारा है क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, राइट। ये आपका पहला है, दिस इज योर क्लास इंटरवल। काफी बड़ी टेबल बना लेते हैं ताकि आप लोगों को भी अच्छे से समझ में। ये आपकी है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है गाइस, फ्रीक्वेंसी की वो डाटा आपका कितनी बार आ रहा है, या फिर आप कह सकते हो कि वो कितनी बार उस पोर्शन में आया हुआ है, राइट। और आपका उसके बाद होती है आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। बहुत इजी टॉपिक है गाइस, थोड़ा बस एक बार ध्यान देने की जरूरत है, राइट। ना क्लास इंटरवल में मैं अगर आपको देखूं, यहां पर मेरी वैल्यू जो थी वो कितनी आ रही थी, मेरी क्लास इंटरवल में अगर मैं बात करूं तो मेरी वैल्यू आ रही थी 3.6, राइट। नाउ 3.6 का क्या मतलब है, या तो मैं 3 ले सकता हूं क्लास की विड्थ को, या मैं 4 ले सकता हूं। आइदर आई हैव टू चूज 3 और आइदर आई हैव टू चूज 4, राइट। 3.6 दैट इज क्या है, ये आपका मिडिल टर्म है, या फिर आप कह सकते हो डेसिमल में है, तो ये पोर्शन हमें नहीं लेना होता है, आइदर 3 और आइदर 4, राइट। तो मैं क्या करता हूं, इस पोर्शन में मैं 4 को ले लेता हूं, राइट। यानी कि फोर्थ क्या है, मेरी क्लास की विड्थ होगी। विड्थ कैसे होगी मैं आपको अभी दिखाता हूं। तो पहले से जो मेरी फर्स्ट टर्म होगी, सबसे छोटी टर्म क्या है मेरी, मैंने भी आपको बताया था सबसे छोटी टर्म मेरी है फर्स्ट, राइट। तो क्लास इंटरवल में जो मेरी लोअर लिमिटेड होगी वो होगी फर्स्ट। उसके बाद क्या होगा, मैंने आप क्या चूज करा है, क्लास की विड्थ कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, यानी कि 4 का गैप होना चाहिए। तो 1 + 4 दैट इज 5 + 4 9 + 4 13 + 4 17 + 4 करता हूं तो मेरे पास आ जाता है 21। लेकिन हमारी हाईएस्ट टर्म क्या है, 19। तो डेट मीन मैं 21 को यहां से हटा दूंगा। नाउ अब गाइज आप देख रहे होंगे कि जो मैंने बात करी थी क्लासेस की, क्लासेस क्या होती हैं, 5 क्लासेस। 5 क्लासेस अगर आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5, राइट। दिस इज मैं जो जब मैं बात कर रहा था इन क्लासेस के बारे में बात कर रहा था, राइट। सो इसको भी अभी और अभी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे। नाउ ये हमारी क्या है, ये हमारी लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट है। नाउ अपर लिमिट हम कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट आपका होता है एक सिंपल पोर्शन होता है कि जो भी आपकी जो उससे सेकंड नंबर पे जो भी आपकी अपर लिमिट हो उससे 0.1 माइनस कर दीजिए। डेट इज 5 में से मैं 0.-1 करूंगा तो 4.9 आ जाएगा, राइट। 9 में से 0.1 माइनस करूंगा तो आपका पास क्या आ जाएगा, 8.9। 13 में से 0.1 माइनस करूंगा 12.9। 17 में से माइनस करूंगा कितना आ जाएगा आपके पास, 16.9। माइनस यहां पर क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं यहां से ले लेता हूं, यहां पर मेरा कितना आ रहा था, 4 का आ रहा था, 5 + 4 9 + 4 13 + 4 71 + 4 21, यहां तक कितनी जाएगी 20.9, राइट। लेकिन वाई, क्योंकि हमारी क्या थी 19 मैक्सिमम टर्म थी, राइट। तो इसलिए हम क्या लेंगे, 21 नहीं लेंगे, पहली चीज। नाउ अगर गाइज आप देख रहे होंगे इस पोर्शन में ये आपके कितनी हो गई है, ये टोटल कितनी, ये एक क्लास है आपकी, ये सेकंड क्लास है पूरी। सेकंड क्लास मीन्स 5 से लेकर 8.9 तक, ये आपकी थर्ड क्लास है डेट इज 9 to 12.9, ये आपकी फोर्थ क्लास है, ये आपकी फिफ्थ क्लास है, राइट। नाउ क्लास विड्थ क्या थी, क्लास विड्थ मैंने आपको बताया था कि क्लास विड्थ हमने क्या चूज करी थी, 3.6 थी। लेकिन हमने क्या कहा था, या तो हम 3 मानेंगे या फिर 4, हमने 4 मान लिया था। अगर आप देखोगे क्लास विड्थ हमेशा क्या होती है कि आप हमेशा जो होती है अपर में से अपर को घटाओगे या फिर लोअर को लोअर में से घटाओगे। अगर आप इस तरह से चूज करते हो 1 - 5 4, 9 - 5 4, 13 - 9 4, 17 - 13 4,
20.9 माइनस 16.9, यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। तो कहीं पर भी आप चूज करते हो, ये क्या आ रही है आपकी, ये आपकी क्लास विड्थ आ रही है। दैट मीन वो कितनी उसकी जो है इसकी वैल्यू को वो अज्यूम कर सकती हैं, दैट इज योर क्लास विड्थ, राइट। और क्लासेस क्या होती हैं कि वो कितने इंटरवल में बाइफर्केट हो रहा है। नाउ फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, ये आपको डाटा आपको देना आ गया होगा, राइट। क्लास इंटरवल में हमने कैसे दिया, हमने क्या थी जो आपकी लिमिट थी सबसे छोटी थी उसको क्या हमने कहा है लोएस्ट टर्म। लोएस्ट टर्म से हमने क्या करता चले गए हैं, सिर्फ और सिर्फ क्लास विड्थ को ऐड करते चले गए हैं उसके अंदर, दैट्स इट, राइट। तो आपके पास क्या आ जाएंगी, सारी लोअर टर्म आ जाएंगी। ये सारी क्या है आपकी, ये लोअर टर्म है। लोअर टर्म में से 0.1 घटा दोगे तो आपको उसकी अपर टर्म्स मिल जाएंगी, राइट। सो नाउ बैक टू द क्वेश्चन। दूसरी पोर्शन में हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था फ्रीक्वेंसी। नाउ फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, दोबारा हम देखते हैं किसमें, आपके डाटा में। पहला हमारा क्या है इंटरवल 1 to 4.9, यानी कि 1 से लेकर 4.9 तक जितने भी नंबर हैं वो क्या आने चाहिए, इस ग्रुप में आने चाहिए। देखते हैं कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5, कितनी टर्म्स आ रही हैं आपकी, टोटल 5 टर्म, 1 2 3 4 एंड अनदर 3, कितनी टोटल टर्म आ गई। टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज में कितनी आ गई आपकी, जो 1 से 4.9 के बीच में आ रहे हैं, कितनी टर्म्स आ रही हैं हमारी, 5 टर्म्स आ रही हैं, राइट। सेम दूसरे इंटरवल में जाएंगे, दैट इज 5 से 8.9 के बीच में हमारे पास कितने नंबर आ रहे हैं जो आपका डाटा गिवन है, राइट। किससे किसके बीच में, 5 से 8.9 के बीच में। देखते हैं 1 2 3, 9 को नहीं लेंगे हम बिकॉज हमारी अपर लिमिट क्या है 8.9, राइट। तो 5 to आपको कितना लेना है, 8 तक लेना है या फिर 8.9 तक लेना है। 9 को हम कंसिडर नहीं करेंगे, 9 का क्या है एक अलग इंटरवल है, राइट। तो हमारे पास सिर्फ कितनी कितनी टर्म आ रही है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म जो हमारे के इस इंटरवल में आ रही है वो कितनी है, 3 टर्म है, 3 टर्म्स। नेक्स्ट इंटरवल में हम देखेंगे 9 to 12.9, 9 से 12.9 तक, दैट इज 9 से 12.9 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म 2 टर्म आ गई, 12.9, 9 to 12.9, तो 12 आ जाएगा हमारे पास, 13 नहीं आएगा गाइस, ओके। 3 टर्म्स हो गई हमारे पास, 4th 5th 6th 7th एंड आपकी हम 9th को भूल गए थे, राइट। तो हमारे पास टर्म कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस वन इज 8th, राइट। तो टोटल 8 टर्म हमारे पास हैं जो कि हमारे जो डाटा है उसमें आ रही हैं। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी इस डाटा में, इस डाटा में आपकी फ्रीक्वेंसी होगी नंबर ऑफ टर्म की 8। सेम नेक्स्ट इंटरवल में जाएंगे 13 to 16.9, 13 to 16.9, दोबारा देखते हैं 13 to 16.9, डेट इज 13 इसके अंदर आ सकता है, राइट, ऊपर वाले में नहीं आया था। तो 13 की जब हम बात करते हैं, यस 13, दिस वन 13 to आपका कितना है 16.9, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ, सिक्स्थ, और कोई टर्म है 13 से 16 के बीच में नहीं। तो हमारे पास कितनी टर्म हो गई 1 2 3 4 5 6, सो टोटल 6 टर्म है जो हमारे इस इंटरवल में लाई कर रही हैं, राइट। सो 6 टर्म हम यहाँ पर लिखते हैं। सेम उसी तरह से जो आपका लास्ट इंटरवल है डेट इज 17 to 20.9, 70 to 20.9। तो अगर आप देखोगे तो आपके पास सिर्फ 3 ही डिजिट हैं, 17 18 एंड 19। तो ये जो 3 डिजिट हैं, या फिर आप कह सकते हो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी। नाउ कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है गाइस, इस चीज को क्रॉस चेक करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, समेशन ऑफ एफ आप कर लीजिएंगे। एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी, डेट इज 5 + 3 8, 8 and 8 16, 16 and 6 आपका कितना हो गया 22 and 3 25। अगर आप देखोगे टोटल नंबर ऑफ
क्लासेस या फिर आप टोटल नंबर ऑफ डाटा भी हमारा कितना था, 25 ही था, राइट। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि हमने कोई भी डिजिट को मिस नहीं करा है। नाउ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो आपकी पहली फ्रीक्वेंसी होती है उसको आपको एज इट इज लिख देना है, राइट, दैट इज 5। नाउ 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 6 22, 22 प्लस 3 25। पहली फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिख देना है, उसके बाद जो उसके बाद की फ्रीक्वेंसी है उसे ऐड करके लिख देना है, राइट। 8 प्लस 8 16 एंड सो ऑन। अगर आप देखोगे ये 25 और ये 25 आपका क्रॉस चेक यहाँ से भी हो सकता है, दोनों क्या करेंगे आपके सेम टू सेम आएंगे। सो गाइस इस तरह से आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करनी है, राइट। और गाइज अगर मैं आपको कुछ इसमें और एक्स्ट्रा नॉलेज की अगर हम बात करते हैं तो कुछ बच्चे कंफ्यूजन में हो रहे होंगे कि सर ये हमने पॉइंट में क्यों लिया है। अगर गाइज आप इसको छोड़कर अगर जैसे मैं इसमें बात करता हूं, आप इसमें 9 को हटा दीजिए, राइट, इस 9 को हटा दीजिए, यहां पर हमारा कितना था 16, तो भी आप देखोगे कि आपके पास बात वही है 1 5 4 5 9 4 9 4, राइट, 4 4 4 एंड 4। तो जो क्लास वृत्त है ये आपकी 4 4 आएगी। प्लस अगर मैं क्लासेस के बारे में बात करूं, क्लास कितनी थी हमारी, 5 क्लासेस थी, और वो 5 क्लासेस आपकी तभी बनेंगी, ये आपकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, राइट। तो इस तरीके से आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको 4.9 ही लेना है, लेकिन जो मैंने आपको इससे पहले तरीका बताया था पॉइंट वाला, दैट इज मोस्ट प्रिसाइज। क्योंकि सपोज करो यहाँ पर तो आपको सिंपल डाटा दे दिया गया है, लेकिन अगर आपको सपोज करिए डाटा में यहाँ पर दे रखा होता, कोई भी एक टर्म यहाँ दे रखी होती है आपको 5.5, या फिर आपको यहाँ पर दे रखा होता 2.8, राइट। तो जब आपको ऐसा डाटा गिवन हो रखा होता है डेसिमल में, तब बच्चे बड़े ही कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैंने क्या करा, आपको पहले ही सिंपल तरीके से बिल्कुल लॉजिकली बताया है कि आप यहाँ पर पॉइंट लेके जो भी आपकी सेकंड जो भी आपकी अपर टर्म होगी या फिर लोअर टर्म होगी, उसमें से आपको क्या माइनस कर देना है, -0.1 कर देना है, और वो क्या होगी, ऊपर वाले की आपकी अपर लिमिट हो जाएगी, राइट। तो ये गाइस थी आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर भी आपका कोई कमेंट है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है जिससे आप समझ नहीं पा रहे हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम को आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आप कमेंट पूछ सकते हैं। टेलीग्राम को अगर आप ज्वाइन नहीं करना चाहते तो आपको नीचे ईमेल आईडी मिल जाएगी, आप वहां पर भी ईमेल करके हमारे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग and keep gathering lots of memory. Have a great day. Thank you all of you.